हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में जो आप अक्सर ब्रश करते समय ये गलतियाँ नोटिस नहीं करते या ये गलतियाँ करते रहते हैं डेली रूटीन्स में। तो आइए आज इसी वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करते हैं। अक्सर लोगों की मेंटलिटी होती है कि हम जितना रगड़ के ब्रश करेंगे या जितनी मजबूती से या जितना जोर लगा के ब्रश करेंगे उतनी ही हमारे दांत साफ़ होंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जितनी मजबूती से या फिर जितना रगड़ के हमारे दांतों को साफ़ करेंगे उतनी अच्छी से वो साफ़ होंगे, बल्कि हम जितने हल्के हाथ से उसको गोल गोल घुमा के या फिर जितना मोशन अपन उसमें लेके आएंगे साफ़ करने से, उससे आपके दांत साफ़ होंगे। अगर आप रगड़ रगड़ के ब्रश करेंगे या मजबूती से ब्रश करेंगे तो जो आपकी ऊपर की लेयर है, इनेमल लेयर है, वो उसकी घिसने के चांसेस रहते हैं और इससे आपके दांत सेंसिटिव होने के चांसेस रहते हैं। अगर रगड़ रगड़ के घिसने से दांत थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और आपके मसूड़े भी ब्लीड करने लगते हैं या फिर उनमें ब्लीडिंग होने लगती है अगर आप बहुत ज़ोर से उसे साफ़ करेंगे तो हम दूसरी गलती के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कई लोगों की मेंटलिटी होती है कि हमें खाना खाते ही हमारे दांत साफ़ करने हैं या हमें जितनी बार दिन में हम दांत साफ़ करेंगे हमारे दांत उतने ही अच्छे रहेंगे। नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा करते हैं या अगर आप ऐसा सोचते तो ऐसा नहीं है। खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक या आधे घंटे तक हमें ब्रशिंग अवॉइड करनी चाहिए। जो भी हम खा रहे हैं उसके खाने के बाद में हमारे दांत थोड़े टाइम तक वीक रहते हैं या फिर थोड़े सॉफ्ट पड़ जाते हैं। अगर हम तुरंत ब्रश करेंगे तो हमारी ऊपर की लेयर निकलने के उतने ही चांसेस रहते हैं। तो हमें 20 से 30 मिनट तक वेट करना चाहिए, उसके बाद आप ब्रशिंग करो। और हमें दिन में सिर्फ 2 ही बार ब्रश करना है। अगर हम ज़्यादा बार ब्रश करते हैं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि वही ऊपर वाली लेयर हमारे टूथ को हटने से सेंसिटिव कर देती है और हमें झंझनाहट की या ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सिर्फ दिन में 2 ही बार ब्रश कीजिए। ऐसा नहीं है ज़्यादा बार ब्रश करने से आपके दांत साफ़ रहेंगे। सिर्फ 2 बार अगर आप अच्छे से ब्रश कर रहे हैं तो आपके दांत हेल्दी रहेंगे। तो आइए अब हम थर्ड मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि ब्रश करते समय आराम से पूरे घर में घूमना या पूरे हॉल में घूमना या फिर बाहर टहलते टहलते या फिर दूसरों की बातें सुनते सुनते ब्रश करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेना। हमें हमारे दांतों को 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा देर तक या घूमते घूमते बातें करते हुए ब्रश कर रहे हैं तो हमें हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा घिस रहे हैं या रगड़ रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारे दांत सेंसिटिव हो सकते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से एक ही ब्रश यूज़ कर रहे हैं या जैसे कि आप लॉन्ग टाइम से एक ही ब्रश यूज़ कर रहे हैं, आपका ब्रश बहुत पुराना हो गया है, जैसे कि उसके ऊपर वाले ब्रिसल्स हैं वो खुल गए हैं या फ्लेयर हो गए हैं, या फिर पूरा ब्रश जैसे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद ऐसे खुल जाता है। अगर आप वो ब्रश अभी तक यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी आपके दांत सेंसिटिव हो सकते हैं या मसूड़ों को आपके नुकसान पहुंच सकता है। अक्सर हमें हमारा ब्रश 2 से 3 महीने में चेंज कर लेना चाहिए, या फिर जब भी आप टूथ ब्रश को जैसे ही आप फ्लेयर होते हुए देख रहे हैं या फिर उसके ब्रिसल्स ऐसे खुल गए हैं या पूरे खुल रहे हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, अगर आपके ब्रश की कंडीशन इससे मैच होती है तो आपको तुरंत आपका ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। एक हमारी मिस्टेक होती है कि कॉमनली हम देखते हैं कि हमारी जो डेंटल कैरीज है वो हमारे दांत की ऊपर वाली सरफेस पे होती है जहाँ से हम खाना चबाते हैं, या फिर काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम जहाँ से खाना खाते हैं कि खाना सिर्फ वहीं टच हो रहा है तो हमें सिर्फ वही सरफेस साफ़ करनी है। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो वो पूरे दांतों के ऊपर लगता है, या फिर जैसे भी हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं तो उसका जो भी अंदर का मटेरियल है या फिर जो भी अंदर का रस है या फिर कुछ भी है वो पूरे मुंह में ही रोटेट होता है या फिर पूरे दांतों को ही गंदा करता है। तो हमें सिर्फ ऊपर वाली सरफेस नहीं साफ़ करनी है, हमें पूरा दांत साफ़ करना है। काफ़ी लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ दिखने वाले दांत ही साफ़ करने हैं, हमें पीछे के नहीं करने हैं, तो ये भी गलत है। अगर हम सिर्फ आगे वाले दांत ही साफ़ करते रहेंगे, पीछे वाले नहीं करेंगे तो उसमें भी कैरीज लगना या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं। अक्सर लोग एक मिस्टेक और करते हैं कि पूरे दांत क्लीन कर लेते हैं मगर अपने गम्स में यानी अपने मसूड़े और अपनी जीभ को साफ़ करना भूल जाते हैं। मसूड़े को अक्सर आप ब्रश के साथ में कवर करके क्लीन कर सकते हैं या फिर अंगुली से उसकी मसाज आप कर सकते हैं। टंग के लिए हमारे पास अलग से टंग क्लीनर होते हैं, हर चीज़ होती है, या फिर ब्रश के पीछे से आप ब्रिसल से भी अपनी टंग क्लीन कर सकते हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स आप अवॉइड करिए और अपने दांतों को हेल्दी बनाएं। थैंक यू।